हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का? मेरा हाल तो मत पूछें। सच पूछें तो इन डेविस्टेटिंग फ्लड्स ने मुझे सिर्फ उदास ही नहीं, बहुत मायूस भी कर दिया। पाकिस्तान की रिच अर्बन क्लास की हिपोक्रेसी को इस क्लैमिटी ने एक दफ़ा फिर से एक्सपोज कर दिया। कसम से मेरी समझ में नहीं आता क्या बात करूं, क्या कहूं, क्या ना कहूं। ये कहूं कि सैलाब से मेरा दिल दुखा हुआ है, या ये पूछूं कि सैलाब को आखिर बताता कौन है कि सैलाब ने सिर्फ गरीबों की आबादियों को बहा के ले जाना है और अमीरों के महलों से दूर रहना है। या ये सोच के खुद को तसल्ली दे दूं कि सैलाब में मरने वाले लोग पाकिस्तान में रहते तो थे लेकिन पाकिस्तानी नहीं थे, या शायद इंसान ही नहीं थे। वो तो बस बने ही शायद इसलिए थे कि सैलाब में डूबकर हमें यह एहसास दिला सके कि खुदा हमसे खफा है। वाकई उनकी सैलाब ज़दा आंखें हमारे लिए सिर्फ इबरत हैं, बस और कुछ नहीं। तो फिर गम क्या करना? डूबने वालों ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। हमारा रियासती मजहबी मोटिवेशनल स्पीकर जो कहता है तो फिर सही कहता होगा। सीरियसली ऐसा है पाकिस्तान और हम। पिछली 7 दहाइयों से हम गैर इंसानी ट्रेनिंग हासिल कर कर इतने बेहिस हो गए हैं कि अपनी तमाम कोताहियों और मुनाफकतों को हम अज़ाब का नाम देकर बेफिक्र हो जाते हैं। कसम से मुझे समझ नहीं आ रहा कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ना पहुंचने की वजह से जो कल हमारे 5 पाकिस्तानी सैलाब में बह गए हैं उनकी मौत का मातम मनाऊं या मीडिया की मुनाफकत का, जो बेघर लोगों की मिजरी बेच रहा है और लाशें दिखाकर रेटिंग बढ़ा रहा है। सच में कोई मुझे बताए कि इन सैलाब ज़दगान के विजुअल्स लगा के पीछे सैड म्यूजिक क्यों लगाया जाता है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि इस क्लैमिटी से जो तबाही आई है इसके पीछे मुझे अपनी रियासती पॉलिसीज़ की नाकामी भी नज़र आ रही है। पता मैं किस रियासती पॉलिसी की बात कर रही हूँ? जिसके अंडर हमारी 6 करोड़ अर्बन पॉपुलेशन पाकिस्तानी है और बाकी 16 करोड़ मफ्तू है। ये वही 16 करोड़ हैं जो जिंदा रहें तो गैर अहम, मर जाएं तो बाकी 6 करोड़ के लिए निशाने इबरत। आप खुद देख लें, ये 16 करोड़ हमारे लिए गिल्ट दूर करने का एक जरिया है। जब भी इन पे कोई आफत आती है हम चैरिटी देते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। भाई इन्हें चैरिटी की नहीं, अपने हक की ज़रूरत है। मगर ये बात इमरान खान जैसे फैशिस्ट और पॉपुलिस्ट लीडर के अंधे फॉलोअर्स कहाँ समझ पाएंगे जो इस क्लैमिटी के टाइम पे भी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। और ये भी सच है कि इमरान खान एंड कंपनी की दी गई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी सैलाब ज़दगान की जान लेके रहेगी, जिन्हें गवर्नेंस का वो टूटा फूटा ही निज़ाम थोड़ा सा रिलीफ दे सकता था जिसे पीपीपी और पीएमएलएन ने मिलकर बनाया था। मगर बैरूनी साजिश का राख उलापने वाले इमरान खान ने सिर्फ कुर्सी की लालच में अंदरूनी साजिश का ऐसा खेल रचा कि थोड़ा बहुता सिस्टम जो था उसको भी तबाह कर दिया। कैसे कहूँ मैं केपी के सैलाब ज़दगान को कि सैलाब उनका दुश्मन नहीं है, बल्कि उनका दुश्मन है वो इंतहा पसंद नैरेटिव जिसने वहाँ पे कभी डेमोक्रेसी और सिस्टम को पनपने ही नहीं दिया। कैसे कहूँ साउथ पंजाब के सैलाब ज़दगान को कि उनका दुश्मन सैलाब नहीं है बल्कि वो रियासती पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने हमेशा उन्हें महरूम रखा है। कैसे कहूँ बलोचिस्तान के सैलाब ज़दगान को कि उनका दुश्मन सैलाब नहीं है बल्कि हमारी बेहिस रियासती पॉलिसीज़ हैं। इस सैलाब ने जहाँ 16 करोड़ की आबादी को मौत और तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है, वहीं बाकी 6 करोड़ मालकों को नंगा करती है, बिल्कुल नंगा, और जाहिर करती है रूलिंग एलीट की सारी बदमाशी, मुनाफकत, झूठ और खुदगर्जी। और बाकी रही सही कसर निकाल दी इमरान खान की फैलाई हुई पोलराइजेशन ने, जो इन हालात में भी हकीकी आज़ादी के लिए जलसे करता फिर रहा है। कौन बताएगा इमरान खान को कि ये हकीकी आज़ादी नहीं, हकीकी बेशर्मी है। खैर, सारी मायूसी की बातें एक तरफ, लेकिन एक अच्छी बात ये भी हुई है कि हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो ग्राउंड में काम करते हुए नज़र तो आए। और रही बात क्लाइमेट चेंज की, तो ये तो एक लंबी जंग है जो हमें लड़नी है, लेकिन इस लंबी जंग को लड़ने के लिए हमें ज़रूरत है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत से आती है, फैशिज्म से नहीं।